परिवार को कैसा हम बनाएं, बच्चों को अच्छे संस्कार कैसे दें, धर्म किसको कहते हैं, राजनीति किसको कहते हैं, अध्यात्म किसको कहते हैं। अध्यात्म का मतलब ये थोड़ी कि बस दाढ़ी बढ़ा ली, जटा जूट लगा लिए, माला पहन ली और आप अध्यात्मवादी बन गए। अध्यात्म को का व्यवहारिक रूप गुरुदेव ने दिया। परिवार में रहते हुए, परिवार में रहते हैं गुरुदेव ने स्वयं जैसे विवाह किया, गृहस्थ जीवन जिया, और हम लोग भी सब सारे गृहस्थ लोग, कोई सन्यासी और ऐसे नहीं है। गुरुदेव का ये है ना विचार कि मेरा स्वरूप मेरे साहित्य में ही नहीं है। हम गुरुदेव के यदि जय जयकार करेंगे, गुरुदेव की पूजा करेंगे और उनके विचारों को नहीं मानेंगे तो फिर मतलब नहीं। विचार को मानना में, विचार को मानो, मतलब गुरुदेव को मत मानो, गुरुदेव की मानो। तो गुरुदेव का एक ही सूत्र था, हम बदलेंगे युग बदलेगा। यदि हमको युग को बदलना है या दुनिया को बदलना है तो हमको अपने आप को बदलना पड़ेगा। गुरुदेव का कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा। हम यदि दुनिया की सेवा करना चाहते हैं तो आप कुछ मत करो, खाली अपना सुधार कर लो बस। आप सुधर गए तो आपकी तो दुनिया बदल जाएगी। तो ये कितना सरल सूत्र है, और इसी के लिए ये सब सारे डेडिकेटेड लोग हैं। अभी ये लड़का जो है MCA करके और फिर यहाँ आ गया, तो अपना जीवन दान दिया ताकि सेवा करेंगे। हम MCA करके हम लाखों रुपए का पैकेज भी कमा सकते थे, लेकिन आज समाज को आवश्यकता है, युवाओं की आवश्यकता है, बुजुर्गों की आवश्यकता है, जो रिटायर्ड हैं, जिनको पेंशन मिल रही है, जिनकी जिम्मेदारियां पूरी हो गई है, वो अभी भी मौज मस्ती कर रहे हैं और वो सोचते हैं कि अभी कहीं और हमको कोई जॉब मिल जाए। जबकि समाज का हमारे ऊपर जो ऋण है, इसलिए प्राचीन काल में जो वानप्रस्थ परंपरा थी, व्यक्ति जब 50-60 साल का हो जाता था तब वो फिर संन्यास मतलब विरक्त हो जाता था, फिर समाज सेवा में, देश की सेवा में फिर कदम बढ़ाता था। तो गुरुदेव का ये अभियान है, जन जन का अभियान है। इसमें कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, कोई हर धर्म के लिए देश खुला हुआ नहीं, है। प्रांत नहीं, कुछ नहीं। यहाँ सब धर्म के लोग आते हैं, सब जाति के लोग आते हैं। गुरुदेव का नारा है, मानव मात्र एक समान, एक पिता के हम सब संतान, मानव मात्र एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान। सब सारा मतलब समानता का भाव जब तक नहीं आएगा, ये सब आज ये तो राजनेताओं ने सब खड़े कर दिए, जाति के आधार पर वोट, जाति के आधार पर आरक्षण। तो गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, हमें एक नया समाज, नया जमाना लाए। और स्वर्ग कहाँ होगा? स्वर्ग यहीं होगा, इसी धरती पर स्वर्ग। स्वर्ग कोई अलग दुनिया नहीं है, जहाँ पति पत्नी में प्रेम है, बच्चे बड़ों का सम्मान करते हैं, सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे को प्रति सहानुभूति होती है, जहाँ कोऑपरेशन है, जहाँ पर पॉजिटिविटी है, वहीं स्वर्ग है। और नर्क जहाँ बस लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मारकाट मची है, सब अपने अपने स्वार्थ में एक दूसरे को नोचना चाहते हैं, वही नर्क है। देवता और राक्षस का जो हमारा पुराणों में वर्णन है ना, वो यही है। मनुष्य ही देवता भी बन सकता है, मनुष्य ही राक्षस बन सकता है। ये उसके थिंकिंग पर डिपेंड करता है कि वो क्या बनना चाहता है। कर्म अच्छे हैं तो देवता है, बस कर्म बैठा हो तो कर्म से पहले उसका चिंतन बदलना पड़ेगा। जैसा चिंतन वैसा जीवन, और जो जैसा सोचता और करता है वो वैसा बन जाएगा। हम यदि सोचेंगे कि हमको एक अच्छे इंसान बनना है और हम वैसा काम करेंगे तो बन जाएंगे, और हम कहेंगे नहीं, हम तो बस तानाशाही करेंगे, पूरी दुनिया के मालिक हम बन जाएंगे, जैसे रावण था, और भी जो दूसरे भी असुर जिनका वर्णन आता है। और ये अभी समझ लो आतंकवादी चाहते हैं सारी दुनिया को हम कब्जे में कर लें। लेकिन जहाँ जन जागरण होगा ना, तो बड़ी बड़ी समस्याएं भी अपने आप धराशायी हो जाएंगी। बड़े बड़े लोग जो है, जो अपने आप को बड़ा वो समझते थे कि हमारा, जैसे अमेरिका दादागिरी करता था, रूस दादागिरी करता था, अब देखो अब पूरे देशों में जागृति आ गई और सब लोग जो है प्रजातंत्र की मांग करने लगे। और गुरुदेव ने तो घोषणा की है 2026 तक आतंकवाद बिल्कुल जड़ से समाप्त। 2026 तक? हाँ, गुरुदेव की किताब है, किताब भी है उनका कि आगे चल करके नारी का उत्थान होगा, नारी अपने हर क्षेत्र में आगे आएंगी, ऊंच नीच की मान्यता मिटेगी। और जितने भी धर्म, जिनको एक्चुअली वो धर्म नहीं है, जिनको हम धर्म कहते हैं ना, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पाल, ये एक संप्रदाय है। इनके प्रवर्तक जब आए दुनिया में और उन्होंने अपने अनुयायी तैयार कर लिया, नहीं तो पहले कहाँ था ये सनातन धर्म जो लाखों साल से चल रहा है। अभी ईसाई कब से इस सन जो चल रहा है अभी 2020-21, मतलब 2-2.5 हज़ार पहले ईसाई कहाँ थे? इसके पहले मुसलमान कहाँ थे? मुसलमानों की 14वीं शताब्दी चल रही है, 1400 साल के पहले मुसलमान थोड़ी थे। और ये जैन और बौद्ध ये भी 2-2.5 हज़ार साल के हैं। पहले सनातन धर्म था ये,
मतलब उसको हिंदू धर्म भी नहीं हम तो कहते हैं भारतीय धर्म, जो भारत की जो ऋषियों ने जो परंपरा चलाई थी और सारी दुनिया में वो इसी तरह उपासना पद्धतियाँ भी आजकल बहुत, कोई उसको मानता है, कोई उसको मानता है, कोई वैसी माला जपते हैं, कोई उसकी मूर्ति लगा लिए। गुरुदेव ने कहा कि जो सूर्य जो है सारी दुनिया का एक स्वामी है, तो सूर्य की उपासना करो, रविवार का व्रत करो और सूर्य का मंत्र जो है वो गायत्री मंत्र, गायत्री उपासना जिसमें कोई भेदभाव नहीं सूर्य है। का मंत्र ही गायत्री मंत्र, सूर्य का ही मंत्र है ना, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य में। और उसकी प्रार्थना का अर्थ यदि देखो तो उसमें यही कहा गया कि हे सविता देवता, हम सब की बुद्धि श्रेष्ठ मार्ग में लगे। आज बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई है, हाँ, इसलिए हम गायत्री का ज़्यादा है, गायत्री और यज्ञ दो है। मतलब गायत्री को कहे कि आप सच्चिंतन, श्रेष्ठ बुद्धि, और यज्ञ मतलब श्रेष्ठ कर्म। यज्ञ से अच्छा कोई कर्म नहीं है। यज्ञ का मतलब खाली स्वाहा स्वाहा ही नहीं है, यज्ञ का मतलब होता है परोपकार, त्याग। यज्ञ का अर्थ होता है त्याग। जैसे मातृभूमि की बलि वेदी पर यदि कोई शहीद जो है बलिदान हुआ है तो उसने बहुत अच्छा यज्ञ कर लिया। किसी भूखे को आपने भोजन करा दिया तो वो अन्न यज्ञ हो गया। किसी को गरीब को आपने मदद कर दी, किसी बच्ची की पढ़ाई के लिए, किसी का विवाह नहीं हो रहा उसकी मदद कर दी, यही तो यज्ञ। यज्ञ मतलब परोपकार। तो उस यज्ञ को लोग समझे, इसलिए प्रतीक रूप में ये बना दिया कि अग्नि में स्वाहा स्वाहा करो। स्वाहा का मतलब ही होता है कि हम सब कुछ समर्पित हो जाए समाज के लिए। अहंकार भी समर्पित कर दें। गुरुदेव ने कहा कि जीवन को ही आप यज्ञ बना लीजिए, यज्ञमय जीवन जीवा। बिल्कुल सरल सिद्धांत है इसमें और कोई भी इसमें जुड़ सकता है। और बस ये है कि व्यक्ति को अपने चिंतन को दुरुस्त करना पड़ेगा, अपने आचरण को ठीक करना पड़ेगा और अपने अंदर जो क्षमताएं हैं, जो प्रतिभाएं हैं, जो इंटेलेक्चुअल अपने अंदर है, उसका हम समाज के हित में उपयोग में लाएं। आज लोग क्या है, एक्चुअली व्यक्तिगत हमारे अपने धर्म को कहीं ना कहीं छुपाया गया शुरू से, ये बात है ना, और उसका गुरुदेव तो भी उसी को लाए आगे। बड़ा इतिहास है। जब विदेशी लोग अपना देश लगभग 1500 साल तो गुलाम रहा ही। पहले तो मुग़ल लोग आए, उसके बाद में अंग्रेज़ लोग आए और उसके बाद में फिर सरकार भी ऐसे आई कि जिन्होंने धर्म के तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया, वो सब उनका ही पोषण करते रहे। तो हम लोगों को अभी तक तो गुरुदेव ने कहा, गुरुदेव जब गांधी जी के साथ स्वतंत्रता संग्राम में थे, करीब 3 साल तक जेल में रहे अलग अलग टाइम में। तो जब देश आज़ाद हो गया तो गांधी जी ने कहा कि श्री राम, देश की बागडोर तो कोई भी संभाल लेगा, कोई भी आके नेता बन जाएगा, मंत्री बन जाएगा, शासन संभाल लेंगे, लेकिन देश में जो हज़ारों वर्षों की गुलामी के कारण जो पिछड़ापन है, जो यहाँ पर मूढ़ मान्यताएं हैं, जो समाज हमारा है, लोगों में जिम्मेदारी का भाव नहीं है, अभी जिम्मेदार लोग नहीं होंगे, ईमानदार लोग नहीं होंगे, तो वो देश यदि आज़ाद भी हो जाएगा तो फिर से उसको परतंत्र कर देंगे। तो गुरुदेव ने 4 सूत्र दिए: ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी।